What is information processing theory? Information processing theory is a cognitive theory that focuses on how information encodes into our memory. That theory describes how our brains filters information from what we are paying attention to in present moment to what gets stored in our short-term or working memory and ultimately into our long-term memory. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एक नज़रिया है जो इस बात पर रोशनी डालता है कि मालूमात हमारी याददाश्त में किस तरह इनकोड होती है। ये नज़रिया बयान करता है कि हमारे दिमाग इस तरह की मालूमात को कैसे फ़िल्टर करता है जिस पर हम मौजूदा लम्हे में तवज्जो दे रहे हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या ज़ख़ीरा होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या जाता है। History of Information Processing Theory, developed by American physiologists including George Miller in the 1950s. Information processing theory has in recent years compared the human brain to a computer. The input is the information who give to the computer or to our brain, while the CPU is linked our short-term memory and the hard drive is our long-term memory. जॉर्ज मिलर अमेरिकन माहिर नफ्सियात ने 1950 की दिहाई में तैयार किया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी हालिया बरसों में इंसानी दिमाग का कंप्यूटर से मुवाजना किया है। इनपुट वो मालूमात है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जबकि सीपीयू को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से तशबीह दी जाती है और हार्ड ड्राइव को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से तशबीह दी जाती है। Creating memories by using different stimulus, sensory memory. It is the first stage of information processing theory. It refers to what we are experiencing through our senses at any given moment. These include what we can see, hear, touch, taste, and smell. Sight and hearing are generally thought to be what two most important ones. Sensory memory इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का पहला मरहला है। इससे मुराद वो है जो हम किसी भी लम्हे अपने हवास के ज़रिए तजर्बा कर रहे हैं। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो हम देख सकते, सुनने, छूने, जायका और महसूस करते हैं। Information processing theory diagram. Sensory input, attention encoding. Sensory memory, attained information is lost. Short-term memory, unrehearsed information is lost. Long-term memory, some information may be lost over time. The role of our short-term memory or working memory. Breaking an information into small pieces, यानी कि मालूमात को छोटे हिस्सों में तकसीम करना जो हम एक ही वक्त में उठा सकें। अगर हम एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। मेक इट मीनिंगफुल, यानी कि जो मालूमात हमने इकट्ठी की है, छोटे हिस्सों में उससे तकसीम किया है, उस मालूमात को बामायनी बनाना। अगर मालूमात बामायनी होंगे तो उसको समझने में आसानी होगी और आसानी से उसको समझ सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कनेक्ट टू दी डॉट्स, जब हमारे पास मालूमात बामायनी होगी तो इसको समझने में आसानी होगी और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से स्टोर होगी और आगे मुस्तक़बिल में हम उसी मालूमात को इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त। रिपीट रिपीट रिपीट, मालूमात को दोहराना ये काम करने का एक उम्दा तरीका है। अगर हम मालूमात को बार बार दोहराएंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ताज़ा होगी और इन्फॉर्मेशन भी लंबे अरसे तक महफूज रहेगी और इन्फॉर्मेशन हमको बाकायदा तरीके से याद रहेगी।